जब सेल्स करते हो ना, यू नीड अ विजिबिलिटी. लॉट ऑफ दीज 1,000 करोड़ वाले क्लाइंट लिंक्डइन पे होते नहीं हैं, बट देन देर आर फ्यू काइंड ऑफ स्टार्टअप गाइज, प्रमोटर्स हु वर माई क्लाइंट्स हु वर देयर एंड यार ये वैभव तू बात तो सही करता है, व्हाई डोंट वी मीट वन डे. तो लिंक्डइन के थ्रू आई गॉट क्लाइंट्स ऑल्सो. टू 2017-18 से you said you started writing again, but I'm not sure के you got popularity that fast, right? So 2018 June, as I said, I started writing and first post पे मुझे 40 likes आए थे and I became very happy कि people are kind of noticing this post and मैंने कुछ अच्छा लिखा है. That time I would have somewhere around 1,500 or 1,600 followers. एंड देन आई काइंड ऑफ आई यूज टू रिसर्च. तो मेरा जो टर्मिनल होता था इंडिया डॉयचे बैंक में, नोटिस पीरियड में भी, वो ब्लूमबर्ग टर्मिनल था. तो ब्लूमबर्ग पे इतना डेटा होता है ना कि आई केप्ट ऑन डूइंग सम काइंड ऑफ अ रिसर्च और उसको डालता रहता था इन सम काइंड ऑफ अ पोस्ट एंड पीपल यूज टू लाइक. उस समय लिंक्डइन पे इतना भीड़ और इतना नॉइज भी नहीं था. बट देन आई रियलाइज कि यार पीपल आर नोटिसिंग इट एंड आई लाइक फॉलोअर्स भी अच्छे लेवल स्पीड से बढ़ रहे थे. देन आई केप्ट ऑन काइंड ऑफ कंसिस्टेंटली राइटिंग एटलीस्ट वन पोस्ट एवरी 3-4 days और अ वीक. धीरे धीरे इस स्पेस को मैंने इंक्रीज किया बिकॉज देर वर मैनी बेनिफिट्स विच आई ऑब्जर्व आउट ऑफ इट. आई वॉज राइटिंग फॉर जस्ट फ्री का ज्ञानी तो बांट रहा हूँ, कौन सा पैसा मांग रहा हूँ, बट इससे फायदे बहुत सारे मिले. वन ऑफ द थिंग वॉज दैट एट एडलवाइज आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ पीपल न्यू मी बिफोर ओनली. अरे तुम वही हो जो लिंक्डइन पे लिखते हो. एंड आई वॉज लाइक हाँ, मतलब दिस वॉज लाइक यार सीनियर्स जानते हैं. मतलब एक तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन वन पॉइंट इज कि आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग समवेयर इन 2017-18 कि यार आफ्टर डॉयचे कि नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं CFA इंस्टीट्यूट में, CFA सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई चैप्टर में आई बिकेम अ वॉलंटियर एंड आई यूज टू गो टू ऑल दीज कॉन्फ्रेंसेज. उसके थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, देयर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट विदाउट आई नोइंग देम दे न्यू मी एंड दिस बिकेम अ लॉट ऑफ यार जान पहचान हो रही है. उसके बाद से काइंड ऑफ आई केप्ट ऑन शेयरिंग ऑल माई ज्ञान वॉट एवर आई हैड लाइक वंस एवरी 2 days, वंस अ डे काइंड ऑफ अ पोस्ट थ्रू अ लिंक्डइन. फॉलोअरशिप बढ़ती गई. अभी आई वुड बी समवेयर अराउंड 60,000, नॉट अ ग्रेट नंबर मे बी इफ यू लुक एट ऑल बिग गाइज, बट देन आई हैव जस्ट हेल्ड ऑन टू वन फोर्टे. सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में लिखता हूँ, यू नो दैट. सो was there some one particular post which gave you like वायरलिटी या ऐसा कुछ, कोई ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर पीपल लाइक यार ये क्या सही लिखा है, लोगों ने शेयर किया पागलों की तरह, ऐसा कुछ हुआ था? The post which has got most likes and shares is something which was not related to finance. तो दैट वाज रिलेटेड टू एक्सेल. तो मैंने थोड़ा एक्सेल ट्रिक सिखाई थी वहाँ पे बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक्सेल इज अ ब्रेड एंड बटर थिंग. तो मैंने अपना पुराना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक्सेल में आप किस तरह से यू सिंप्लीफाई थिंग्स रादर देन कॉम्प्लिकेट थिंग्स एंड ऑल. उसके ऊपर एक पोस्ट लिखी थी, उस पर काफ़ी शेयरिंग हुई, अच्छे वो आए. दैट वॉज इन 2019 अराउंड. तो एंड दिस आई मीन वन थिंग इज लिंक्डइन, बट यू ऑल्सो हैव लाइक आपका टेलीग्राम का कोई एक ग्रुप है जहाँ पे 3-4 हज़ार लोग आपका कुछ मतलब जैसे कम्युनिटी दैट यू बिल्ड देयर. देन आई थिंक यू ऑल्सो हैव IIM इंदौर के बहुत सारे आपने ग्रुप्स बना के रखे हैं स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए. सो वो सब कीड़ा कहाँ पे, एंड हाउ डू यू कीप अप विद सो मेनी चैनल्स पुटिंग पोस्ट एवरीवेयर? यूट्यूब पे भी आपने वीडियोस करना शुरू कर दिया. उसके साथ साथ ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो स्टिल वर्किंग. ऐसा नहीं है कि दिस इज योर फुल टाइम थिंग, राइट? सो हाउ डू यू मैनेज टू कंटिन्यू टू गिव गुड कॉन्टेंट एंड एट द सेम टाइम डू योर डे जॉब एंड स्टिल पीपल फील कि हाँ ये कुछ बकवास नहीं लिख रहा है? When I started in 2018 ना, मुझे एक पोस्ट लिखने में घंटों लगते थे बिकॉज क्वालिटी एंड ऑल एंड ऑब्वियसली थॉट्स आते हैं. द गुड थिंग इज़ कि नाउ आई कैन राइट अ पोस्ट इन 15 minutes. अभी एक तो फॉलोअरशिप है तो लाइक्स भी आ ही जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो. बट वॉट यू आर आस्किंग इज दैट ऑन डिफरेंट मीडिया चैनल्स, यूट्यूब, ट्विटर, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड. कोई बहुत भयंकर फॉलोइंग नहीं है वहाँ, टाइम नहीं मिलता है. ऑनेस्टली वॉट यू आर सेइंग इज राइट, टाइम नहीं मिलता है. तो आई हैव केप्ट ऑन होल्डिंग लिंक्डइन एज वन थिंग जहाँ तो रोज़ लिखना ही है बिकॉज वो नहीं छूटना चाहिए, फिर तो सब छूट जाएगा. दूसरा, हाउ डू आई गेट टाइम टू राइट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वॉट आई एम पोस्टिंग इज नथिंग दैट मतलब आई मीन सेल्डम आई डू रिसर्च. दैट रिसर्च इज बेसिकली आई हैव एनीवेज डूइंग इट फॉर माई कंपनी, माई क्लाइंट्स एंड ऑल. तो वो साथ में काम भी हो रहा है. तो आई लुक एट राइटिंग ऑन लिंक्डइन इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब ओनली. I'll come to that later why I joined this Welldesk and what am I doing over here. But then जब सेल्स करते हो ना, you need a visibility. Lot of these 1,000 करोड़ वाले client LinkedIn पे होते नहीं हैं, but then there are few kind of startup guys, promoters who were my clients who were there and यार ये वैभव तू बात तो सही करता है, why don't we meet one day. तो LinkedIn के through I got clients also.
तो इट हैज़ हेल्प मी इमेंसली विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. डू पीपल कम एंड से कि यू हैव एन एजेंडा, आप कोई स्टॉक प्राइस मूव करा रहे हो या आप कोई इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि आपकी कोई कंपनी शायद उसमें इन्वेस्टेड है? आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉट द केस, बट आई एम सेइंग दैट या आई मीन पीपल डोंट नो राइट व्हेन दे आर रीडिंग समथिंग, स्पेशली अगर उस बंदे का या बंदी का खुद का होल्डिंग शायद ऐसी कंपनी में है जिसको आप बोल रहे हो कि इसको बेच दो या ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है या वॉट एवर. सो हाउ डू यू मैनेज दैट सस्पिशियस दैन पीपल हैव, राइट? पीपल आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में भी लिखते होंगे कि यार कुछ भी लिख रहा है, कुछ आता भी है क्या आपको? हाउ डू यू मैनेज दैट पर्टिकुलर थिंग? एंड ऑल्सो द बिट के आप तो एजेंडा से लिख रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इतने सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है अभी ऑन द इंटरनेट. It's hard to make out के, and so many people also take money from brokerage firms, they take money from companies. I've been told, I'm actually know about examples of कि IPO के पहले कोई कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ाना है या उसके अराउंड हाइप क्रिएट करनी है, तो लोग लंबे लंबे थ्रेड लिखते हैं कि अरे ये कंपनी तो इतनी अमेजिंग है कि मतलब आप बस पैसा डाल दो, अब बस भूल जाना है. एक तो दिस थिंग यू नो, स्टॉक मार्केट में पैसा डालो और भूल जाओ, 10 साल बाद कंपाउंड होके तो आ ही जाएगा पैसा. एंड so many of these things are just blatantly wrong. How do you stay away from all of this? So over 700 posts which I have written till date, I have never written about a company because that's my policy. मैं किसी कंपनी के बारे में बोलूँगा ही नहीं. Sectors में भी I might be kind of never say कि I am bullish on these 2-3 sectors because my idea of writing is purely learning basis. एंड जो भी अगर कंपनी के बारे में लिखा भी है दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट बेस्ड. लाइक फॉर एग्जांपल यस्टरडेज पोस्ट वाज दैट HDFC बैंक मर्जर वाज अनाउंस्ड मंडे मॉर्निंग एट 9 AM और एकदम से शेयर प्राइस भागा 18% 15% अप हो गया था. एंड ग्रेजुअली बाय यस्टरडे एंड आज मैंने चेक नहीं किया, इट हैड लॉस्ट ऑल द गेन्स. नाउ आई जस्ट रोट देयर कि भाई 4 दिन में लोगों ने पैसा डाला, वापस नीचे आ गया, तो फालतू में लोगों ने पैसा डाला बिकॉज एकदम से एक्सुबरेंस आता है. दिस इज अ लर्निंग थिंग. No, never a view on any stock because first of all, legally that's not allowed. I am not a SEBI registered professional, so I should not be writing. People write it, it's illegal, पकड़े जाएंगे और पकड़े भी जा रहे हैं आजकल. ये जो स्टॉक्स वाली बातें हैं ना, ये सिर्फ मैं अपने IIM इंदौर के स्टॉक मार्केट ग्रुप में करता हूँ बिकॉज पीपल नो मी ओवर देयर, राइट? दे विल नॉट क्वेश्चन माई कि वैभव तुम ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज आई हैव दैट 200 लिमिटेड पीपल, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. nobody will question me. और गलती होती है तो एक्सेप्ट करो बिकॉज स्टॉक मार्केट है, यू कैन नॉट बी 100% राइट. Be humble in accepting your mistakes. That's what my agenda has always been. LinkedIn page has been purely learning basis. Fact सिखाओ ना लोगों को, स्टॉप लॉस क्या होता है उसका डेफिनेशन बताओ, मार्केट 9 बजे से 9:15 पे खुलता है, मतलब 9:15 पे खुलता है, बट 9 से 9:15 क्या होता है? पीपल डोंट नो अबाउट ऑल दिस, सो एडुकेट देम. और मैं किसी ब्रोकर के साथ आज तक इंटीग्रेट नहीं किया हो, तो दैट क्वेश्चन नेवर कम्स बिकॉज आई नॉट इवन पुट अ हैशटैग इन माई लिंक्डइन पोस्ट. पीपल से कि करना चाहिए, लाइक्स बढ़ते हैं, बट मैंने कहा ऑर्गेनिक, जितना ऑर्गेनिक हो सकता है विदाउट अ हैशटैग ऑल्सो आई गेट गुड विजिबिलिटी. सो विद रिस्पेक्ट टू एजुकेटिंग, तो अभी आप कोर्सेज भी करते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी सिखाते हो, कभी कभी यू हैव योर ओन कोर्सेज दैट यू रन, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी करते हो. सो अगेन हाउ डू यू स्टे अब्रेस्ट योर सेल्फ, हाउ डू यू अपस्किल योर सेल्फ? आई मीन स्टॉक मार्केट पैशन है, बट लाइक स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो एन ओशन, राइट? उसमें अंदर there is fundamental analysis, there is technical analysis, और उसके अंदर भी there are multiple philosophies, theories and skills that one needs to learn. People are doing all kinds of things. Algorithmic trading के अंदर भी there are multiple levels. Then there is high frequency trading. लोगों को आधी चीज़ तो पता भी नहीं होती है. So how do you stay abreast with knowledge and then at a level where you can say कि मैं confidently बात कर सकता हूँ इसके बारे में without anybody saying कि ये बस ऐसा superficial कुछ भी ज्ञान दे रहा है? So one thing, कभी कभी I am also surprised by myself, जो मैं अपने आप को 10 साल पहले 12 साल पहले कॉलेज में था और मैं अभी देखता हूँ, एक आदत, एक हैबिट जो मैंने बहुत सालों से अभी मेंटेन की हुई है, I read a lot. I read about 3 to 4 hours every day. I make it a point, रात को काम से लेट हो गया है फिर भी 3 घंटा पढ़ने के बाद ही सोऊंगा, चाहे 2 बज जाए रात को. Because you need to keep yourself, as Ankit you are asking कि how do you keep yourself abreast, I read the news. maybe अगर दिन में मिस हो गई तो रात में पूरा पढ़ना, 1-2 अच्छे articles, some non-fictional books I read a lot. I don't read fiction and all. अब the sacrifice over here is कि मैं Netflix, Amazon Prime ये सब नहीं करता, तो वहाँ से टाइम बच जाता है. वीकेंड्स पे कुछ होता है तो I try to kind of read and give lectures like with inside IIM also I have given, and then फ्री के अपने वेबिनार्स चला रहे हैं, लोग आते हैं, ज्ञान लो, 1 घंटा जाओ, अच्छा लगता है मुझे. मतलब
दिस टीचिंग वाली चीज़ ना, नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ये बहुत पहले से लोगों को ज्ञान देने में बड़ा मज़ा आता था मेरे को. तो वाई नॉट डू इट लाइक, अभी तक प्रोफेशनली आई हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग दैट, बट व्हेन यू आर काइंड ऑफ टीचिंग समवन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको कुछ गलत नहीं बता सकते हो. यू हैव लॉट ऑफ टीचर्स और आई मीन ऑब्वियसली यू वुड हैव सम पीपल्स नेम इन योर माइंड कि कुछ भी बता के चले गए. दिस शुड नॉट बी देयर. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वैभव का सेशन अटेंड किया था, वो कुछ भी बकवास करके चला गया. अगर एक बंदे ने भी मुझे ऐसा बोल दिया ना कि आई डिड नॉट फाइंड योर सेशन राइट और तुमने गलत लिखा है, दैट gives me a little that pains me, that hurts me, and then I try to kind of get better कि यार ऐसे कैसे मैंने ये चीज़ मिस कर दी.